वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बियर। जी हां, आज इस वीडियो से मैं बात करूंगा वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बियर के बारे में। बियर में अल्कोहल परसेंटेज कितने होते हैं? 4% मतलब प्रीमियम बियर, स्ट्रॉन्ग मतलब 6%, है ना। बट आज जो बियर के बारे में मैं बात करने वाला हूं उसका परसेंटेज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, उसका परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है 67.5% अल्कोहल। इसका मतलब यह हुआ कि ये राम, जीन, वोडका, व्हिस्की, ब्रांडी इन सब से आगे है। बहुत ज्यादा अल्कोहल परसेंटेज के साथ इसको सर्व किया जाता है। क्या आप जानते हैं इस पर्टिकुलर बियर को बहुत सारे कंट्रीज में बैन किया गया है, उनमें से अमेरिका भी है। इतना खतरनाक बियर है कि आप एक बॉटल पी जाओगे तो वेरी नेक्स्ट डे आप उठ ही नहीं पाओगे। जी हां, इतना खतरनाक। आप अगर इस बॉटल को ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि यहां पर बहुत सारे स्टैट्यूटरी वार्निंग को दर्शाया गया है और आपको बताया गया है कि आप वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बियर को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। तो फिर इस बियर का नाम क्या है? इस बियर का नाम है स्नेक वेनम, जिसमें अल्कोहल परसेंटेज है 67.5%। ब्रांड इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि दादा स्नेक वेनम के ऊपर एक वीडियो हो जाए, तो इसलिए ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्नेक वेनम के बारे में बहुत कुछ। क्या हुआ यार, आजकल आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो तो देख लेते हो बट लाइक करना भूल जाते हो। बहुत गलत कर रहे हो यार, लाइक दे दो यार, लाइक। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। स्नेक वेनम, इस पर्टिकुलर बियर को कंसिडर किया जाता है स्ट्रॉन्गेस्ट बियर इन द वर्ल्ड और इस ब्रांड को बनाता है ब्रूमास्टर ब्रूअरी जो स्कॉटलैंड में है। इसका मतलब यह हुआ कि एक स्कॉटिश बियर है। कोई भी बियर को कोई भी ब्रूअरी अगर बनाते हैं तो वो मॉल्टेड बार्ली या अनमॉल्टेड बार्ली को इस्तेमाल करते हैं बियर को बनाने के लिए। आप अगर मॉल्टेड बार्ली को फर्मेंट करेंगे ईस्ट के साथ तो मॉल्ट के अंदर में जो शुगर है वो मैक्सिमम 8 to 10% अल्कोहल ही जनरेट कर पाएगा और इसीलिए बियर का जो अल्कोहल परसेंटेज है वो 4 to 8% होते हैं। बट स्नेक वेनम को बनाने के लिए यहाँ पर एक अद्भुत टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, वो है आइस चिलिंग टेक्नोलॉजी। और ये टोटली यूनिक एंड एक्सपेंसिव एक प्रोसेस है। क्या करता है, पीटेड मॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं इस बियर को बनाने के लिए और इसमें 2 टाइप्स ऑफ ईस्ट को दिया जाता है। एक है बियर का ईस्ट जो यूजुअली सेक्रोमाइसिस सेरेविसी होते हैं और साथ साथ शैंपेन का जो ईस्ट है, इन दोनों ईस्ट को दिए जाते हैं उसमें, सो दैट ये थोड़ा सा पावरफुल बने, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने। बट इसको देने के बावजूद भी ये बियर उतना पावरफुल नहीं हो जाता कि 67.5% अल्कोहल हो जाएगा। ये थोड़ा मतलब 12 to 15% ऑफ अल्कोहल को बड़ी मुश्किल से जनरेट कर पाती है। अब क्या होता है, जैसे ही फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होते हैं उस टाइम पे वो जो पर्टिकुलर लिक्विड है उस लिक्विड को ठंडा किया जाता है, चिल्ड किया जाता है, आइस कोल्ड किया जाता है, सो दैट ये जो ऊपर का जो लेयर है, जो वाटरी कंपाउंड है, वो टाइट होके बर्फ होके जम जाए। और जान लीजिए अल्कोहल जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस में जमता नहीं है, तो जैसे ही वो आइस मिल जाता है उसको बाहर निकाला जाता है और उस लिक्विड को रखा जाता है। फिर और एक बैच को बनाता है और उसी तरीके से फिर चिल किया जाता है और वो जो कंसेंट्रेट मिलता है उसको रखा जाता है एक साइड में और ये मल्टीपल टाइम किया जाता है। और इससे होता क्या है, इट कंसेंट्रेट द अल्कोहल, साथ साथ फ्लेवर एंड बॉडी को बरकरार रखता है बियर में। एंड जब प्रोसेस कंप्लीटली खत्म होता है उसके बाद इस पर्टिकुलर बियर को फोर्टिफाई किया जाता है। फोर्टिफाई का मतलब है इसमें एडिशनल अल्कोहल को मिलाया जाता है एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी पावरफुल, विस्कोस एंड इंटेंसली फ्लेवर्ड बियर, जिसको हम लोगों को ट्रीट करना चाहिए एज लाइक व्हिस्की, राम, जीन, वोडका, ब्रांडी, टकीला। मतलब अल्कोहल परसेंट इतना हाई है कि आपको तो ऐसे ही कंसीडर करना चाहिए। स्नेक वेनम बियर में कोई कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिखेगा नहीं, बहुत सिंपल एक लिक्विड जैसा दिखेगा क्योंकि ये जो लिक्विड है ये इतना थिक है, इतना पावरफुल लिक्विड है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करके रखना क्वाइट इम्पॉसिबल है, इसलिए इस बियर में आपको कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिखते हैं। तो फिर इस बियर को पीते कैसे, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बियर है, हम लोग तो बियर जैसा नहीं पी पाएंगे और इसीलिए शायद सब जगह सब कंट्रीज में बैन है।
इसको पीने के लिए कंपनी रिकमेंड करता है कि सिर्फ 30 ml, सिर्फ 30 ml लीजिए और चुस्कियाँ ले लेकर पीजिए। आप जैसे बियर ले लेते हैं ना, घटक के पी लेते हैं, बिल्कुल नहीं, सिंपली 30 ml और वो भी रॉ, आहिस्ता आहिस्ता पीजिए, टाइम लेकर पीजिए, ऐसे ही कहते हैं कंपनी। प्राइस का अगर बात करूं इस पर्टिकुलर बियर का तो 330 ml 330 ml बियर का जो कॉस्ट है इंडियन रुपीस में 5,890 रुपीज। इंडिया में ये बियर कभी भी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि इंडिया का जो रूल है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, कोई भी अल्कोहल जिसका परसेंटेज 50 से अबव होते हैं वो इंडिया में सेल करना बैन है और ये तो 67.5% अल्कोहल है। हालांकि गोवा में शायद ये मिल सकता है बट फिलहाल तो ये बैन है। अगर किसी कारण से आपको ये बियर मिल जाते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा उन वार्निंग्स को, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दिस बियर इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, इट इज रिकमेंडेड टू एंजॉय इन स्मॉल डोज ऑफ 30 ml मेजर्स। और भी वार्निंग्स है, ये देखिए, ये लिखा है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क यू मे टेक एंड डोंट इनकरेज यू टू बी द हार्ड मैन। भाई अगर सच में हाथ में आता है तो याद रखिएगा नेक्स्ट डे आपको ऑफिस नहीं जाना है, तब जाके सिर्फ एक बोतल पीजिएगा, बस कहानी खत्म। आप सो जाएंगे वेरी नेक्स्ट डे के लिए आराम से 4-5 बजे तक। तो फ्रेंड फाइनली स्नेक वेनम इट्स ट्रू बियर, ब्रोकोट जैसा नहीं कि वाइन है और बियर बोल के चला दे रहा है। ये जेन्युइन बियर है और बियर मेथड से ही बनाया गया है। काफी एक्सपेंसिव मेथड था इसलिए ये काफी एक्सपेंसिव भी है। फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।